मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अक्सर ये चीज़ समाज में देखने में आती है, जब दो जनों के बीच में परस्पर विरुद्धता मतभेद हो जाता है और सॉल्यूशन के लिए यदि कोई तीसरा मीडिएटर के रूप में बीच में आता है तो दोनों के द्वारा उपेक्षा को प्राप्त होता है। हमने भी अपने जीवन में कई दफ़े यह अनुभव होगा, हम तो अच्छे के लिए आए थे यार, तुमने तो हमको ही बदनाम कर दिया। और फिर कंक्लूडिंगली वी रिजॉल्व henceforth not to poke our nose in between these fellows, right? फिर हम ये सोचते हैं कहीं मीडिएट नहीं करेंगे, हम अपन तटस्थ ही बने रहेंगे, लोगों को जो करना है करने दो। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बांद्रा बैये के घर जाए। हम ये समाज में रोज़ अनुभवते हैं। मुझे एक पूना की घटना याद आती है, जब दोनों के झगड़े चल रहे थे और एक जन बीच में चला गया। बाय प्रोफेशन वकील था, तब मैं 5th-6th में होऊंगा, और कुछ समझाने के बहाने दोनों को समझाने लग गया तो एक ने खून कर दिया उसका। फिर ऐसी सब बहुत सारी बातें हुआ करती है। एनीवे, आज लड़की की छेड़छाड़ कोई कर रहा है, आप बीच में जाकर देखिए। किसी ने किसी का पिक पॉकेट किया, आप बीच में जाकर देखिए, कुछ बोल के देखिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो, मुझे अभी बहुत सारी बातें कहे बैठूंगा, नहीं तो मैं अभी आउट ऑफ ट्रैक आ गया तो मज़ा ख़त्म हो जाता है, बट आपको थोड़ा सा एक नॉलेज हो जाएगा। अभी मुझे सचिंद्र भाई जी ने एक 15-20 दिन पहले घटना बताई, आपको भी आश्चर्य का पार नहीं होगा सुनेंगे तो। ये आज तक सुनी ही थी, ये ऐसा होता भी है। ये यहाँ से गए अलीगढ़ बस में, जब वे जा रहे थे तो देखा एक कॉलेज का लड़का लड़की, कॉलेज के काहे के लिए चाहिए, स्कूल के ही सेम एज वाले लड़का लड़की आपस में छेड़छाड़ करते हुए जा रहे थे एक सीट पर बैठकर। तो ये तो बहुत टाइम से ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन बोले कौन बीच में? तो एक जन लड़का, उन्होंने बताया आपको ये? नहीं, बताने का कोई अवसर भी नहीं। फिर मुझे तो किसी प्रसंगवशात बताया उन्होंने। तो फिर एक आदमी ने, एक लड़के ने बीच में खड़ा रह गया बस में, और उसको, उस लड़के को बहुत बोलने लग गए वो लड़का लड़की को। आपको कोई सभ्यता, मॉरलिटी, कोई एथिक्स कुछ समझते हैं कि नहीं? भाषा मेरी है, क्योंकि मैं तो था नहीं वहाँ पर। और उन्होंने मुझे इस शब्दों में नहीं बोला, बोले आप क्या कर रहे हैं सब बस के सामने? बोले ये आपको शोभा देता है? आपकी गरिमा आप बरकरार रखो समाज के बाहर की, ये सब घरों में हो सकता है, एकांत स्थान पर ये सब ऐसा डोंट पोल्यूट। उनसे नहीं रहा गया, लड़का लड़की से, लड़के से नहीं रहा गया। सब प्रकार के ऑप्शंस लिए रहते हैं वे लोग। उसने फ़ोन किया कि बस जहाँ पर रुकेगी, उसने फ़ोन पर बोल दिया 7-8 बच्चे वहाँ पर तैयार रहे। मीनवाइल फॉर्चुनेटली वो जो लड़का जिसने ऐसा कहा, उसका कोई कंसर्न्ड कोई पर्सन था, कोई
जिसके साथ जान पहचान थी थोड़ी सी, और पुलिस में था वो, तो उसने उसको, पुलिस को बोले चाचा, वो पहचान का ही था, ऐसा कोई रिलेशन में नहीं था, चाचा आप ऐसा ऐसा आप यहाँ पर आ जाना। तो वो यदि पुलिस वहाँ पर नहीं आता तो इसकी क्या हालत होती वहाँ पर। वो तो पुलिस वहाँ पर पहुँच गया, पुलिस पहुँच गए तो 5-6 जन कुछ भी नहीं कर पाए उसको, और तो और उस पुलिस ने इसी को हिरासत में ले लिया। तो वो लड़के ने ये कहा बस में सब उतरते समय सबको, मैं ये किसके लिए कर रहा था, बोले कोई मेरी बहन थोड़ी है, वो आप सबकी है, बोले आपने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, बोले उस बात को कि मैंने क्या अकेला ठेका लिया क्या समाज का। ये 15-20 दिन पहले बता रहे थे। ऐसा अभी कुछ हो सकता है। एनीवे, मुझे अभी ट्रैक से बाहर नहीं आना है, गंभीर विषय है, विषय इतना रोचक है कि ऐसी फालतू चर्चा का अवसर ही नहीं है। मुझे तो उदाहरण मात्र ये देना है, लोक में ऐसा देखने में आता है, दोनों के बीच में जो जाता है वो दोनों से उपेक्षा को प्राप्त हो सकता है। बट अनोखा अंदाज समझिए, जब दो सज्जनों के बीच में झगड़ा होने की संभावना हो, द्वंद्व होने की संभावना हो, और तीसरा जन जाकर उनको अपेक्षा समझाए, वो दोनों के माध्यम से आदर को प्राप्त होता है। जयचंद जी छाबड़ा एक ऐसे मीडिएटर है, एक ऐसे वकील है जो एक रीडर और राइटर के बीच में एक कड़ी जोड़ते, बहुत सुंदर, और उसके कारण उनको गुडविल अपने आप स्थापित हुआ है। प्रकरण कुछ चल रहा होता है और बीच में ही आकर जयचंद जी कहते हैं नहीं बाबा ऐसा भी है, ऐसा भी अपर पक्ष। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि रीडर शुडंट बी कंफ्यूज्ड। अभी देखिए प्रकरण यहां पर समय सार का चल रहा था, आध्यात्मिक, पूरे ज्ञान ही ज्ञान की बात चल रही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम, आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा सब जगह धुन आई है। और कल अपने इसी से चालू किया था, ज्ञान 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 की ही बात चालू की थी। एक चैतन्य मात्र को जानो, चैतन्य मात्र को जानो, ऐसी सब जगह धुन आती है। एक प्रश्न पूछा बीच में ही जयचंद जी ने, आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक दिस इज नॉट जयचंद जी, हाँ जयचंद जी। जयचंद जी ने बीच में आकर एक प्रश्न पूछा कि क्या चैतन्य मात्र आत्मा की अनुभूति करने से सम्यक दर्शन होता है? प्रश्न पूछा। फ्लो क्या चल रहा था आचार्य देव का, आत्मा को चैतन्य मात्र मानो, उससे क्या होगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोल के दिखाओ एक बार लाइन कार्तिक। आत्मा चैतन्य है मात्र इतना ही अनुभव में। सॉरी, तुम रीडिंग करके दिखा रहे हो, तुम मुझे बोल के दिखाओ अभी मैं क्या बोला। आचार्य देव क्या सिद्ध कर रहे थे? आत्मा को चैतन्य मात्र मानो, उससे सम्यक तो होगा। और हम लोग तुम सब ऐसे समझते ही है, समझते हैं ना, आत्मा को कैसा माने तो सम्यक दर्शन होगा? चैतन्य मात्र। इज इट ओके? फीलिंग अनईजी, अनकंफर्टेबल? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये तो रात दिन यही गूंज चलती है। जयचंद जी ने एकदम रुख बदल कर एकदम बीच में आकर गाड़ी बीच में रोक दी, बीच रास्ते पर। ये कोई पार्किंग प्लेस नहीं है ये। हाउ डिड यू डेयर माय डियर, वेट, क्या चैतन्य मात्र आत्मा की अनुभूति करने से सम्यक दर्शन होगा? ऐसा प्रश्न पूछा। आप यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज, आप यहाँ मत देखिए। जब पढ़ने की नौबत आएगी मैं भी पढ़ूंगा, आप ही के साथ पढ़ूंगा, मैं भी कोई पढ़ के थोड़े आया हो। उत्तर क्या देते हैं देखो, कहते ऐसा तो सांख्य वेदांत भी मानते हैं, आत्मा को चैतन्य मात्र तो सांख्य वेदांत भी मानते हैं। जैन दर्शन की खासियत यह है कि वह आत्मा को चैतन्य मात्र मानने के साथ साथ रागादि विकारी भाव वाला भी मानता है वर्तमान पर्याय में। इसलिए चैतन्य मात्र की अनुभूति तो ऐसे तो जैनेतर भी करते हैं। जैनेतर में किसकी बात चल रही है? सांख्य वेदांत। और आज के प्रसंग में किसको बोलेंगे? ज्ञान योग में मानसक। या ऐसा ही चैतन्य मात्र कहते रहते हैं और काम क्रोध आदि की बात ही नहीं करते हुए वे कहते वो मुझ में है ही नहीं। ऐसा करने से वे पर्याय को लोप करते हैं।
इसलिए सम्यक दर्शन का अधिकारी वही है जो त्रिकाल शुद्ध की सत्यता को स्वीकारने के साथ साथ क्षणिक अशुद्धता की सत्यता को नहीं नकारते, अर्थात उसको भी स्थान दे देते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? मैं थोड़ा पढ़ूंगा फिर मेरी प्रकरण की तरफ आऊंगा। देखिए, सॉरी, देखो, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि गेटिंग, और एक इम्पोर्टेंट बात आपके विषय से संबंधित नहीं है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। कलश को जयचंद जी छाबड़ा हाथ लगाते हैं ये देखने में नहीं आएगा आपको कहीं भी। अगेन दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि जयचंद जी कहीं कलश पर भी भावार्थ लिखते हैं, ऐसा देखने में नहीं आएगा आपको। जयचंद जी ने आत्मख्याति पर काम किया है, आत्मख्याति में भी जो गद्य टीका है उस पर बात करते हुए, लेकिन यह एक ऐसा उदाहरण है जहां पर कलश पर भी आपको भावार्थ मिलेगा। अब खोल के देखिए आगे पीछे, कलश में कोई भावार्थ नहीं हुआ करते, बट यहाँ पर दिया है, और कलश का पूरा एक रूपरेखा भी समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा श्लोक भी पढ़ते हैं फॉर योर कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेट आप हो पाएंगे, आप टच में आ पाएंगे विषय के। देखिए श्लोकार्थ, इस आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। यह मुझे नहीं पढ़ के दिखाना है। यह आत्मा अपने गुण पर्यों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्धने से एकत्व में निश्चित किया गया है, यह भी मुझे पढ़ के नहीं दिखाना है। तथा पूर्ण ज्ञान घन है एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। इसलिए आचार्य प्रार्थना कहते हैं कि यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। यहाँ पर मूल प्रकरण ये कहना चाहते हैं, चैतन्य मात्र जो ज्ञान घन वाला आत्मा है, इतना ही जानो तो सम्यक तो होगा। ये मूल ये प्रकरण चल रहा है। देखो अभी यह कोई प्रश्न करता है कि, मिल रहा है आपको? कितने जन आ गए वहां तक? यह कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? और ये किसी को भी प्रश्न पूछा जाए, आप हाथ रखें नीचे और स्वयं के ही मन को टटोल कर बोले अभी आचार्य देव क्या कहेंगे, और यू वॉन्ट इमेजिन। इसलिए एक बहुत अच्छे वकील के रूप में अपनी पेशी देते हैं ये। देखो उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। ये तो सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते, सभी मतलब लगभग सभी, ऐसा आपको समझना है। और आज खास आज के प्रकरण में तो ज्ञान योग में मान सकते, तो समझना ही है। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप, प्लीज, संपूर्ण आत्मा का स्वरूप मतलब, मैं लाइन पूरी करता हूं तब तक तुम मुझे उत्तर दो। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धानु होने से ही निश्चय सम्यक तो होता है, ऐसा समझना चाहिए। बोलो गुड। संपूर्ण आत्मा की बात करनी है। संपूर्ण इज प्रमाण का विषय, एंटायर द्रव्य। तुमने केवल ध्रुव की बात की, त्रिकाल स्वभाव की बात की, यू डिडंट टॉक अबाउट द क्षणिक पर्याय। व्हाट अबाउट दैट? एंड संपूर्ण द्रव्य को जाने बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? आज तक हम दूसरा फ्लो समझते आए हैं। देखो मैं इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं, और एक मैं फिर से दोहराता हूं मेरी बात को। त्रिकाल शुद्ध स्वरूप की सत्यता के साथ साथ क्षणिक अशुद्धता की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता। हां, त्रिकाल सत्य के सामने क्षणिक सत्य को गौण करके असत कहने का एक प्रचलन है। क्या कहा? शुड आई रिपीट? मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। एक बार कभी ये उदाहरण मैंने दिया ही होगा। आप मुझे कहीं भी मिलेंगे, हाउ विल यू रिएक्ट? मुझे कहीं भी मिलेंगे आप, हाउ विल यू रिएक्ट? बोलो जल्दी। जय जिनेन्द्र आपने बोला, ओके। आई डिडंट आस्क हाउ विल यू ग्रीट मी, हाउ विल यू विश, व्हाट विल यू विश
फॉर मी, मैंने ऐसा नहीं बोला। व्हाट विल यू रिएक्ट, इतना ही था मेरा क्वेश्चन, और आप जाल में आ गए। क्योंकि कहीं भी मतलब, और यदि मंदिर में हो तो आप ऐसे गुस्ताखी करेंगे मंदिर में? बाहर कहीं भी जय जिनेंद्र हो सकता है, लेकिन यहां जय जिनेंद्र इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमसे बढ़कर कोई बड़ा है तो उसके सामने नहीं हो सकता। हमारे बड़े के बड़ा कोई हमारे सामने आ जाए तो हम अपने आप गौण हो जाते हैं, राइट? और जिस समय में वो व्यक्ति नहीं रहेगा हमसे बड़ा तो हम मुख्य हो जाएंगे अपने आप। ठीक उसी प्रकार क्षणिक सत्य के सामने जब त्रिकाल सत्य को उभारा जाता है तो क्षणिक सत्य अपने आप गौण होकर, गौण होना उसी को असत कहा जाता है। अभी आप समझ रहे बात को? अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देखे, उस 4 पॉइंट्स में उसका कल ये कहना था काम क्रोधादिक ये जीव का ये सब भ्रम है, शरीरादिक सब भ्रम है, शुद्ध ब्रह्म उससे न्यारा है। इसलिए स्वयं को शुद्ध रूप अनुभवना। मैं 4 पॉइंट्स का कलेक्शन डाल के आपको बोल दिया यहां पर। कल यही बात चली ना, है ना? क्यों भैया, राग द्वेष को अपना मानना कि नहीं मानना? फिर जिनवानी में अपना मानने के अर्थ में भी आता है, नहीं मानने के भी अर्थ में आता है। निश्चयवासी के प्रकरण में विशेष चर्चा तो वहां कर ही लेंगे, लेकिन अपना मानने का तात्पर्य एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। ये अलकायदा वगैरह जितने भी ये संगठनाएं हैं ना, ये क्या, कौन कौन सी संगठनाएं ये? अरे ये जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, आतंकवादी की जो टेररिज्म की जो संगठनाएं हैं बहुत सारी है। क्या कौन से ISIS क्या, क्या कहते हैं उसको, जो भी है, ये जितनी भी संगठनाएं हैं वे क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे अभी बीच में कुछ हो गया तो एक अलकायदा वाले ने बोल दिया कि कहाँ पर, पुलवामा, वहां पर जो भी कुछ हुआ है वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे क्यों डिक्लेयर करते हैं? योर रीच एंड्स हियर। तो ऐसा क्यों कहते हैं वे? हमारी हिम्मत देखो, वो तो हिम्मत की, हम चोरी छिपे थोड़ी है, ये खुला आतंक है हमारी तरफ से। और साथ में नोटिफिकेशन भी होता है कि क्यों किया है ये, हमारे आदमी को छोड़ दे फटाफट। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? राग द्वेष हमारे है ऐसा क्यों मानना? क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है उसको करने की। तुम शिथिल हुए तो राग द्वेष हुए, तुम करता हो, तुम्ही ने किए, उस रूप परिणमित होकर इस न्याय से तुम्हारे है। और किस न्याय से हमारे नहीं है? उपादेय नहीं है, दैट्स ऑल। हटाने लायक है, रखने लायक है नहीं, इस न्याय से अपने नहीं है भी कहा जाता है। ये से आद्वत समझना चाहिए। अपना कहा तो किस अपेक्षा से, पराया कहा तो किस अपेक्षा से। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पर। देखिए 5वें पॉइंट पर चलते हैं। आज उसी तर्ज पर एक बात और कह रहे ज्ञान योग में मानसक वाले, वे ये कह रहे बुद्धि अहंकार आदि हमारे नहीं है। आप थोड़ा पढ़ेंगे, आज मैं कबीर मिशन का कुछ पढ़ रहा था सुबह, तो कबीर पीस मिशन चलता है, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? आप नहीं जानते? उसमें वो गाथा छप कराई थी, जो ये अद्वैत ब्रह्म वालों की ही जो फॉलोअर्स है उनकी, उसमें वही गाथा चल रही थी। वो कह रहे थे अहंकार बुद्धि आदि मैं नहीं हूँ, काम क्रोध आदि। ऐसी एक ही गाथा में पूरी बात आ रही थी। एक ही छंद था, गाथा तो नहीं था वो छंद, उस संस्कृत को कोई दूसरा छंद था। एनीवे, और आज इत्तेफाक से ये प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं। आज क्या कह रहे? बुद्धि अहंकार आदि मेरे नहीं है, मैं इन रूप नहीं होता हूं। आगे देखिए। आगे टोडरमल जी उसको प्रश्न पूछते हैं, एलिगेशन कैसे करते, देखो उसको डिफेंड कैसे करते हैं। टोडरमल जी उसको कहते हैं
अच्छा बुद्धि अहंकार तुम्हारे नहीं है। अरे बाबा, अहंकार कोई दूसरी बात है ही नहीं। जो तुम काम क्रोध आदि कहते हैं वही तो अहंकार होता है, और क्या होता है? और जो तुम बुद्धि की बात करते हो, बुद्धि मन ही है, और दूसरा कोई थोड़ी बात है। मतलब नाम नए नए दे रहे तुम। अभी ऊपर क्या बात चल रही थी? ये काम क्रोध आदि मन के धर्म है, ऐसा वो कह रहा था। अभी आज क्या कह रहे हैं? बुद्धि अहंकार आदि मेरे नहीं है। तो यहां पर ये कह रहे हैं अहंकार इज काम क्रोध ओनली और बुद्धि इज मन ओनली। और ऊपर भली भांति सिद्ध करके दिखाया है कि मन मतलब, कल बात आई थी, मन ज्ञाने धातु से बना है, वो जानने के अर्थ में है। ज्ञान मीन्स मन। गेटिंग? कहते तुम्हारे कैसे नहीं है, वो तो तुम ही रूप इससे इस रूप परिणमित हुए हैं। देखिए इस प्रकार बुद्धि अहंकार आदिक भी जान लेना, क्योंकि मन और बुद्धि आदिक एक अर्थ है और अहंकार आदिक है वे काम क्रोधादिक वत औपाधिक भाव है। इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है। अपना काय के लिए जानना? बनाए रखने के लिए नहीं, हटाने के लिए अपना जानना, हटाने के लिए अपना जानना। क्यों भला ऐसा भी कभी होता है? हटाने के लिए मेरा है कहे, ऐसा होता है? होता है लोक में ऐसा? कोई उदाहरण? शरीर में बुखार आया है, किसके? मुझे बुखार आया है। तुम मुझे क्यों कह रहे हैं? हटाने के लिए अपना कह रहे हैं। ऐसा तो लोक में भी होता है। अपना माने ही नहीं, बात को पूरी करो, उसको हटाने का प्रयास काय के लिए करेगा? अबे आज आगे प्रकरण आने वाला है। देखिए, इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है, तथा जिनसे इनका अभाव न हो सके और अपनी महंतता चाहे, वे जीव इन्हें अपने न ठहरा कर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं। काम क्रोध अधिक भावों को बढ़ाकर विषय सामग्रियों व हिंसादिक कार्यों में तत्पर होते हैं। हुबहू ये कौन सा प्रकरण है? लगभग निश्चयाभास जैसा प्रकरण चल रहा है। आप समझ रहे हैं ना बात को? निश्चयाभास का थोड़ी सी आहट होगी आपको, ये कैसा प्रकरण है निश्चयाभासी का। वैसे आगे चलेगा अपना, लेकिन पहले कभी किसी के मुख से आपने सुना ही होगा, रफ नॉलेज। क्योंकि क्या करूं मैं, अभी प्रकरण में चल रहा है तो मुझे कोरिलेट तो करके दिखाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और तब जब वो अपन 7वें अध्याय पर खड़े होंगे तब शायद इतना कोरिलेट कर पाऊंगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सिक्स्थ देखिए, अहंकार के अभाव का भी जो उपाय कहते हैं, एक लाइन में ही लिखना चाहिए उसका फॉल्ट, और एक लाइन में उसका निराकरण। ऐसा आप शॉर्ट में लिखो तो टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। अहंकार के अभाव का भी जो उपाय कहते हैं वो भी ठीक नहीं कहते हैं। अहंकार को मिटाने का उपाय तो करते हैं वे, लेकिन उपाय ठीक नहीं कहते हैं वे, ठीक नहीं करते हैं वे। कैसे? अहंकार कैसे मिटेगा? तो कहते हैं सबको परम ब्रह्ममय जानो, तो अहंकार मिट जाता है। अर्थात सबको ईश्वर का स्वरूप जानो, अपना मत जानो किसी को, बस खत्म, फिर अहंकार छूट जाएगा, ऐसे वे कहते। समझ रहे हैं? कहीं भी माइनस स्थापित नहीं करना, अहंकार छूटने का। अहंकार, अहम मतलब मैं, माइनस, आइनेस कहो थोड़ी देर के लिए, आइनेस कहो, क्योंकि ममकार की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, अहंकार। तो आइनेस छोड़ना परद्रव्य में, वो अहंकार छोड़ना। और आइनेस कैसे छूटेगा? ही इज नॉट मी, आई एम नॉट हिम, ही इज ब्रह्म स्वरूप। सब कुछ, सभी वस्तुओं को ब्रह्म स्वरूप मानना मतलब अपना कुछ नहीं माना हमने, तो अहंकार छूट जाएगा। विषय को अपना नहीं माना, बीवी बच्चों को अपना नहीं माना, तो अहंकार छूट जाएगा। ऐसा वे मानते हैं, कह रहे कहीं भी अहम नहीं करना, कहीं भी अहम नहीं करना, वो अहंकार छूटने का उपाय कहते हैं। लेकिन भैया बहुत सुंदर निरूपण है ये, बहुत अच्छा प्रकरण है ये। कहते हैं
अहम सब जगह स्थापित नहीं करना मतलब क्या बोल रहे? पर द्रव्य में स्थापित नहीं करना ये तो समझ में आता है, बल्कि स्वद्रव्य में तो अहम स्थापित करना गुण है और करना ही चाहिए। एक कलश आया आत्मख्याति में, भेद विज्ञान कब तक बहाना? कहते हैं जब तक स्व स्व में प्रतिष्ठित ना हो तब तक बहाना, पर से हटकर स्व स्व में ही जब तक न आ जाए तब तक भेद विज्ञान भाते रहना। ऐसी बात आई है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट को? अहंकार का इजी पॉइंट है, एकदम इजी पॉइंट है। अभी देखिए, पहले तो मैं कलश पढ़ाऊँ आपको। आई थिंक वी मे गेट ऑन, कम ऑन 220 पर आइए, देखते हुए हम, सॉरी बहुत दूर चले गए अपन। आइए 210 पर आइए जल्दी। 210 सेम नहीं, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर 210 पेज पर समय सार का ही कलश है। वैसे भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छिन्न धारया तावत यावत परच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। गेटिंग? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो, अपना मंगलायतन यूनिवर्सिटी का विश्वम ज्ञाने प्रतिष्ठित है, ऐसा है, वो इसी तर्ज पर बना है। मैंने किसी को पूछा नहीं है, मैं तो अनुमान से बात कर रहा हूं। ज्ञान ज्ञान में जब तक प्रतिष्ठित ना हो, मतलब पूर्ण स्थित ना हो, तब तक भेद विज्ञान बहाना चाहिए। उपयोग पर से हटकर अंदर ना आ जाए तब तक। किसकी प्रेरणा करी यहां पर? एक प्रॉपर वर्ड बोलो। अहंकार की प्रेरणा की है। अहंकार का निषेध है, लेकिन वो बाहर के द्रव्य में है। टोडरमल जी कहते हैं अहंकार का सर्वथा निषेध की बात करते हो तुम, लेकिन मैं तो मैं ही हूं ना, मैं थोड़ी। लेकिन वो नहीं कहता ना ऐसा। वो क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कहता? प्लीज एनीवन? क्योंकि वो स्वयं को भी तो ब्रह्म स्वरूप मानता है, ब्रह्म का ही रूप मानता है। दिस हैज मेड ऑल द डिफरेंस। समझ रहे आप लोग? रविंद्रनाथ टैगोर को आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर एकदम उत्तम राइटर है। आपको प्रसंग पढ़े तो आपको उसको पढ़ना चाहिए, जितना भी लिटरेचर मिले। बहुत कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट स्ट्रोक में ऐसे आशा नहीं करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा है कि जब भी आप किसी भी वस्तु को, अब वो उनके कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं कंसेप्ट की बात करते हैं ना। वे ये कहते हैं जब भी किसी वस्तु को आप ईश्वर से ज़्यादा, ईश्वर की प्रीति से ज़्यादा प्रीति करते हो। आई मीन टू से जैसे ये माइक है, माइक को भगवान चाहता है और तुम उसको भगवान जितना इसको चाहते हो उससे तुम ज़्यादा चाहोगे, देन देयर विल बी अ डिस्प्यूट। तुमको टक्कर देना पड़ेगा उसको। आप समझे? एक दूसरी बात, स्वयं से बढ़कर किसी और को चाहोगे, अथवा सॉरी ईश्वर से बढ़कर और किसी को चाहोगे, वो भी एक नया झगड़ा खड़ा होना है। तो कहते हैं चाहने में दिक्कत नहीं है किसी वस्तु को, लेकिन किसी वस्तु को इतना मत चाहो कि ईश्वर पीछे हो जाए और वो वस्तु आगे हो जाए। एक बात। दूसरी बात क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु को इतना मत चाहो जितना ईश्वर चाहता है उसको। फिर तुम चाहोगे तो तुम अपना दावा ठोकोगे, तो फिर वो एकत्व हो जाएगा तुम्हारा उसमें। फिर इजीली यू विल नॉट बी एबल टू गिव अप दैट थिंग। जब वस्तु का वियोग होगा तुम्हें हाय होगी, इजीनेस नहीं रहेगा। ऐसी उनकी चलती है थिंकिंग। एंड अहंकार छूटने का ये उपाय है, कहते किसी भी वस्तु में यह मैं ऐसा मत मानो, लेकिन किसी बाह्य वस्तु में नहीं माने, ये तो बात ठीक है। कहते हैं इतना एलिगेशन किया, अहम में तो अहंकार करना ही, स्व में तो अहंकार करना ही चाहिए, वो दोष नहीं गुण है। देखिए कितने पॉइंट्स हो गए। अहंकार आदि के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। सर्व को परब्रह्म मानना, कहीं अपनत्व न मानना, उसे अहंकार का त्याग बतलाते। सो मिथ्या है, क्योंकि कोई आप है,
या कोई आप है या नहीं, आप स्वतंत्र कोई वस्तु है कि नहीं, हालांकि वे कब मानते हैं? यदि है तो आप में अपनत्व कैसे न माने? यदि आप नहीं है तो सर्व को ब्रह्म कौन मानता है? गेटिंग नहीं समझे? इस बात को नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? अंधकार के रहते हुए ज्ञान होता है। तुम मुझे कुछ भी जानने में नहीं आ रही है, कौन जान रहा है? फिर उस समय में भी ज्ञान हो रहा है तुमको। मुझे कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा ज्ञान तुमको हो रहा है, लेकिन ये अंधकार है ऐसा ज्ञान हो गया तुमको। गेटिंग? उसी तर्ज पर बोल रहे आप। यदि आप नहीं है तो सर्व को ब्रह्म कौन मानता है? तुम ही हो जो ये मानते हो कि सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, आत्मा को कौन नहीं जानता? आत्मा को कौन नहीं जानता होगा? गधा जानता है आत्मा को? जानता है। स्वयं को गधा भी जानता है, लेकिन स्वयं को गधे रूप जानता है। इतनी सी बात है। स्वयं को सभी जानते हैं, लेकिन स्वयं को पर्याय रूप जानते हैं। समझ में आता है? देखो, स्व की सत्ता ही अपने में अहम बुद्धि करने का दोष कहा गया। इसलिए शरीर आदि पर में अहम बुद्धि न करना, वह कर्ता न होना, सो अहंकार का त्याग है। अपने में अहम बुद्धि करने का दोष नहीं है। पॉइंट थर्ड पर आइए। थर्ड पर आपको मिलते जुलते पॉइंट्स मिलेंगे सब। आपको मैं वैसे ही दिखाऊँ आपको कि ये तो आप कहेंगे हाँ ये तो जैन दर्शन मानता है ऐसा। और फिर कोई लोग जो बहुत उसको एंड तक नहीं पहुंच पाते, तो वे तो ये कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव कहने लगते हैं। वे सभी धर्म एक ही होते हैं। फिर ऐसे लोग ये कहने लगते हैं रास्ता अलग अलग होगा लेकिन मंजिल तो एक ही है हम सबकी। ऐसा लोग कहते हैं। देखिए पॉइंट थर्ड, श्रीमद जी का अमूल्य तत्व विचार आप जानते हैं? अंतिम लाइन बोलो। आदित्य की आवाज अच्छी है, बोलो। क्या हो गया? आवाज में चला गया क्या उपयोग? लास्ट लाइन क्या है? बोलो। सर्वात्मा समदृष्टि दो आवचन ने हृदय लखो। क्या अंतिम लाइन है? आप बोलो, आप बोलो, हिंदी में बोलो। यही है ना लास्ट लाइन? हाँ। मतलब क्या है? अर्थ इसका क्या है? समदृष्टि देना सभी आत्माओं में। मतलब क्या? सभी समान जानना। अभी ज्ञान योग में मानसा वाले क्या कह रहे? देखो, वे तो आत्मा की ही बात क्यों करे? वे कहते जितनी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं को समान जानो। तो टोडरमल जी कह रहे समान जानो, बेवकूफ़ी करते हो। बोले समान है ही नहीं। कहते हैं राग द्वेष नहीं करना, इष्ट अनिष्ट नहीं मानना। इस अपेक्षा से उनके सामान्य अंश को मुख्य करके ये कहा कि सभी समान हैं। उनके विशेष अंश को मुख्य करके यही कहा जाएगा कोई किसी के समान नहीं है। एकांत करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? आइए, तथा सर्व को समान जानना, किसी में भेद नहीं करना, उसको राग द्वेष का त्याग बतलाते हैं। ये उनका कंसेप्ट। क्या? सबको समान जानना और किसी में भेद नहीं करना, वही राग द्वेष को छोड़ने का उपाय है ना? मिलता जुलता लगता है ना आपको? ये जैन प्रिंसिपल्स लगते हैं ना सब। और इसीलिए इन प्रकरणों को समझना बहुत जरूरी है। टोडरमल जी क्या कहते देखिए, यह सब मिथ्या है क्योंकि सर्व पदार्थ समान नहीं है। अब वे भी एक पक्ष की बात कर रहे टोडरमल जी। कोई चेतन है, कोई अचेतन है। अभी फिर इस सर्वव्यापी अद्वैतपने में यही तो खंडन करके आए। जाति अलग अलग है, ज्ञान में है ना ये सब। कोई कैसा है, कोई कैसा है।
उन्हें समान कैसे माने? इसलिए परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट न मानना सो राग द्वेष का त्याग है। पदार्थों का विशेष जानने में तो कुछ दोष नहीं है। विशेष नहीं जानेंगे तो ना 14 गुण स्थान दिखेंगे, ना ही 14 मार्गणाएं दिखेगी। कुछ समझ रहे हैं? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में भेद जानना जरूरी है। हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए आपको जरूरी है कि त्रस कौन से और स्थावर कौन से है, क्योंकि तुम्हें इजाजत त्रस की हिंसा का नहीं है। इतना बाइफर्केशन तुम्हें करना पड़ेगा विशेष के ज्ञान का। आप समझ रहे हैं? हम त्रस ये जानना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो त्रस तो पर्याय लही त्रस्तन। दुर्लभ तो कैसे दिखाएंगे? हम मानव है, संगी है, पंचेंद्रिय जानना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि हम ये काम कर सकते हैं। मतलब डिफरेंस किसी न किसी क्राइटेरिया पर समझना चाहिए। फिर महिलाएं बहनें यहाँ पर बैठेगी, भाई यहाँ पर बैठेंगे, ये कोई क्राइटेरिया ही खत्म हो जाएगा। समझ में आता है? 8th पॉइंट पर आइए। आई थिंक 8th पॉइंट के लिए 2 पैराग्राफ युगपत हम देखेंगे। इसी प्रकार और क्या करते हैं ये? अन्य मोक्ष मार्ग में अन्यथा मान्यता रखते हैं। इतना सा आपको हेडिंग डालना चाहिए। अन्य मोक्ष मार्ग में अन्यपना प्रकट करते हैं। और इससे क्या करते हैं? 4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। कुशील सेवन करते हैं 1, अभक्ष भक्षण करते हैं 2, वर्णादि में भेद नहीं करते हैं 3, हीन क्रिया आचरते हैं 4। ये सब विपरीतता क्यों करते हैं ये? क्योंकि मोक्ष मार्ग को यथार्थ रूप से नहीं समझते। और लगभग ऐसी ही बात है जैसे स्वच्छंदता अंगीकार करते हैं। क्योंकि है ना, जब सबको समान मान लिया तो स्वस्त्री क्या और परस्त्री क्या। जब स्वयं को काम क्रोध आदि से रहित मान लिया, आप समझ रहे हैं ना बात को? तो ये स्वच्छंद प्रवृत्ति के बाद 5th पॉइंट में भी आपने लिखी थी, आई थी 5th पॉइंट में ही स्वच्छंद प्रवृत्ति की। तो इसी प्रकार हीन क्रिया करते हैं। अभी देखिए, आपको 4 मूलभूत उसके स्टेटमेंट्स नोट करने हैं। बेटर होगा 4 स्टेटमेंट्स लेफ्ट वर्ड्स नोट करिए, लेफ्ट हाफ पेज पर 4 स्टेटमेंट्स के एलिगेशंस लिखेंगे आप। पहली बात उसका यह कहना है, हमको क्यों रोकते हो? फिल्म देखने गए, रात्रि भोजन हुआ, सप्तव्यसन हुआ, कैसे स्वच्छंदता कर सकता करने वाला? ये तो सब शरीर के धर्म है। 1 आपको लिखना चाहिए। क्या क्या कहना है उसका? यह सब शरीर के धर्म है। 1 2 क्रिया तो जैसा प्रारब्ध होता है वैसे होती है, प्रारब्ध अनुसार कार्य होता है। प्रारब्ध मतलब किसकी बात करता है वो? प्रारब्ध किसको कहते? प्रारब्ध, अरे प्रारब्ध योग्यता, नसीब को प्रारब्ध कहते हैं ना वे लोग। आप जानते हैं कि नहीं? आप नहीं जानते? प्रारब्ध मतलब योग्यता। देखो भाई, योग्यता ही थी, अभी हम क्या करें? ऐसा हमारे माध्यम से, अभी इस हाथ के माध्यम से तुम्हारे गाल पर चाटा पड़ना था, अभी ऐसी योग्यता थी बेचे, क्या कर सकते हैं अभी? ऐसा पहला क्या कहना है उसका? यह सब शरीर के धर्म है। दूसरा क्या कहना है? प्रारब्ध ही ऐसा है, प्रारब्ध अनुसार क्रिया होती है। 3 ये तो सब ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। देखा ना, इस आड़ में सब वो छल दंभ करता है, 5 पाप में प्रवृत्ति करता है, स्वच्छंदता करता है, स्वैराचार करता है, और समाज की वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का घात करता है। और चौथा पॉइंट, हमको तो विकल्प नहीं करना, ऐसा उसका कहना है। 4 को 4 क्या उत्तर देते हैं? देखो पंडित जी साहब, देखो अभी ऐसी झड़ाई की है उसकी। अभी
लिसन नाउ एवरीवन, लिसन। पहला उसका क्या कहना था? आदित्य ऋषभ, लिख लिया? क्या कहना था पहले उसका? शरीर का धर्म ही है सब जो भी हो रहा है। तो डरमल जी कह रहे आप जान जान कर करता है और कहता है शरीर का धर्म। एक एलिगेशन हो गए, इतना सा ही है, एक लाइन में फिट होने जैसा था, इसलिए मैंने आपको कहा था आप जान जान कर करता है और शरीर का धर्म कहता है। आगे के लिए जगह नहीं हो तो भी चलेगा, आप जान जान कर करता है और डॉट डॉट डॉट, इतना भी काफी है। फिर जान जान कर जो ऐसा पंडित जी कह रहे हैं उसमें पंडित जी के मानस की पीड़ा समझ में आ सकती है आप लोगों को। जानकर नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? जान जान कर करता है और कहता है ये तो शरीर का धर्म है। जान जान कर मतलब ये फिल्म अच्छी नहीं, ये देखूंगा, ये नहीं, वो देखूंगा, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये अच्छी नहीं है सब्जी, वो लाओ, वो नहीं, इतना सब करता है जान जान कर। और क्या कहता है? ये तो शरीर का धर्म है खाना पाना। 1 2 और क्या कहता है? प्रारब्धानुसार करता है, उद्यम से करता है और प्रारब्ध की बात करता है। उद्यम मतलब यहाँ पर 5 समवाय में पुरुषार्थ और प्रारब्ध मतलब 5 समवाय में योग्यता, राइट। आगे बढ़ते हैं। 3rd, ईश्वर की इच्छा, कर्ता स्वयं की इच्छा से और ईश्वर की इच्छा कहता है। एंड 4th, स्वयं विकल्प करता है विकल्प और कहता है हमको तो विकल्प नहीं करना। 4 आइए इसको पढ़ लेते हैं। फिर इसके अनुरूप कुछ प्रकरण हम ढूंढ लेंगे, निश्चयाभासी वगैरह के कुछ प्रकरण। इसी प्रकार आप सब अलर्ट होने के बाद मैं कुछ बात करूंगा। फिर कुछ डाउट है कृतिक? ठीक है ना सब? इसी प्रकार अन्य मोक्ष मार्ग रूप भावों की अन्यथा कल्पना करते हैं तथा ऐसी कल्पना से कुशल सेवन करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं। बहुत होता है ऐसा, बहुत होता है। अभी शहरों में ऐसा होने लग गया है। डोंट माइंड, मे बी दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग एंड मे बी शॉकिंग टू यू ऑल, बट ये लगभग चल रहा है, सालों से चल रहा है, 15-20 सालों से, 20-25 सालों से चलता है। फ्रेंड सर्कल है एक नहीं, ऐसे तो कई ग्रुप से सर्कल बन जाता है। सर्कल तो जैसे 25 जनों का हमारा सर्कल है। फिर हम जानी दोस्त थे एक दूसरों के बचपन से ही, और दोस्ती की चरम सीमा ये है हमारी, आफ्टर गेटिंग मैरिड हम एक जगह मिल जाते हैं एंड वी डिसाइड कि वंस अ वीक वी विल मीट इन होटल 7 लव्स। उदाहरण मैंने दिया, पूना का एक होटल का उदाहरण दिया आपको, जो कि सत्यता की बात करी है मैंने। आ गया वो वहाँ पर मिलना, फिर एक रुमाल फेंकना, फिर जिसके हाथ में जो चला जाएगा, चलो तुम आज उसके साथ चले जाओ, गो एंजॉय। ऐसा क्यों? हम सब एक ही है, ऐसा क्या भेद क्या करना उसमें? स्त्री से कुशील करता है। अब गेटिंग ना, क्यों पांडवों ने नहीं किया था? 5-5 जनों ने मिलके, और पांडवों को भी घसीटता है मैदान में, जबकि उनका तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पंचभर्तारी द्रौपदी को लगा हुआ एक लांछन है। वो तो एक पतिव्रता थी, शीलवती थी, वो तो एक अर्जुन को ही वरा था उसने। अब समझ रहे ना? वो तो जब सब जानते हैं ना,
माला टूट गई, बिखर गई, तो पांचों पर तो उसको पंचभर्तारी कहने लग गए। और आज ऐसा, ये कुशिल का मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, और आमतौर पर ये सब बातें होती है। चलो, तो ऐसी ऐसी बातें। और फिर उसको जब उसकी छाती पकड़ो तो क्या कहता है वो? शरीर का धर्म है, प्रारब्ध है, ईश्वर की इच्छा है, हमको तो विकल्प नहीं करना, इन चारों में घूमता है। अभी देखो उसको, देखो, तथा ऐसी कल्पना से कुशल सेवन करते, अभक्ष भक्षण करते हैं, वर्णादि भेद नहीं करते। अभी देखो, बौद्ध भिक्खु है, आप जानते हैं, बौद्ध लोग जानते हैं, आप लोग आप जानते होंगे, मांस खाते हैं ये लोग बौद्ध। और जितनी तादाद में बौद्ध लोग मांस खाते हैं, और थाईलैंड, बैंकॉक में यदि जाएंगे, बड़े बड़े आश्रम के अड्डे है, वेरी सॉरी, रियली आश्रम है वे, और ये जितने भी लोग हैं वहाँ पर साधना करने वाले, ये सभी नॉनवेज खाते हैं। ऐसा कैसे हो गया? और बुद्ध तो पक्का अहिंसक आदमी था, ये कैसा हो गया? देखो साहब, मैंने कहा था ना, कभी आपको कहा था कभी, हमको तो ज़्यादा विकल्प नहीं करना। हमारे गुरु महाराज कह गए हैं, क्या कह गए हैं? पात्रे पड़ी पच्चक खान, ऐसे भी कहते हैं वे लोग। जो पात्र में पड़ा दैट्स ऑल, उसके बाहर का सब त्याग। जो पात्र में पड़ता है, हम ज़्यादा इष्टानिष्ट कल्पना नहीं करना, जो है सब इट्स ओके नाउ। एंड पात्र में एक बार मांस का टुकड़ा ही पड़ गया तो एनीवे ओके, देन क्या कर सकते हैं इसमें? जो हो रहा है सब हो ही रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो ऐसी शिथिलता वर्तती है। विपरीत वर्णादि भेद नहीं करते। वर्णादि भेद नहीं करते मतलब, अभी यहाँ पर अर्थ समझ लीजिए, जहाँ पर जो क्राइटेरिया होना चाहिए कास्ट वाइज, वो भी क्राइटेरिया भूल जाते हैं। हीन क्रिया आचरते हैं इत्यादि, विपरीत प्रवर्तते हैं। जब कोई पूछे तब कहते ही यह तो शरीर का धर्म है, अथवा जैसी प्रारब्ध शरीर का धर्म है 1, अथवा जैसी प्रारब्ध भाग्य है वैसा होता है 2, अथवा जैसी शरीर की इच्छा होती है वैसा होता है 3, हमको तो विकल्प नहीं करना 4। गेटिंग ओके? अभी एक एक का एलिगेशन नीचे चलेगा। सो देखो, झूठ। पंडित जी साहब का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत हटकर, अफलातून जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अप्रोच है इनका। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब आज भी दीज वर्ड्स मूव अस इंटरनली, मतलब एकदम ऐसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं दैट मूव अस। देखो, सो देखो, झूठ आप जान जान कर प्रवर्तता है। उनकी भाषा भी ठेठ ऐसी लगती है जैसे हमसे बात कर रहे हैं। ये कोई लिखित ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने किसी को चिट्ठी पकड़ा दी है, ऐसा लगता है इट साउंड्स एज इफ समवन इज कोल्डिंग अस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। देखो, आप जान जान कर प्रवर्तता है, उसे तो शरीर का धर्म बतलाता है। 1 ताड़ना 2 स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है, उसे प्रारब्ध कहता है। 3 और आप इच्छा से सेवन करें, उसे ईश्वर की इच्छा कहलाता है। 4 विकल्प करता है और कहता है हमको तो विकल्प नहीं करना, तो धर्म का आश्रय लेकर विषय से कषाय सेवन करना है, इसलिए ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। यदि आपने वी विल टेक अ पॉज। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? ये सब प्रकरण मिलता जुलता है किससे? निश्चयाभासी से। हमको बहुत अवसर नहीं है खोल के एक एक चीज़ दिखाने का। वहाँ पर आपको तो परिचित है ये प्रकरण, इसी तर्ज पर चलते हैं। हाँ, देखिए पहली लाइन ही देखिए, 204 पेज खोलिए जरा, जल्दी सुन सुन सुन। वह मिल गया सबको 204। वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है। वह यहां पर भी क्या बात कर रहे हैं? तो तेरा उद्यम है, वह हिंसादिक होते हैं, उन्हें गिनता नहीं, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे।
ताड़ना समझ में आ रही? लास्ट पैराग्राफ देखिए, तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है। तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? यदि वह उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाए तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? प्रतिमावत मतलब अभी क्या बोले? भगवान। भगवान प्रतिमा मतलब भगवान वत तुम्हारी दशा हो तब तो हम ऐसा ही मानेंगे। भगवान का क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि भगवान का घूमना फिरना, उठना बैठना, बोल चाल, यह सब कुछ परिणाम से नहीं होती है। ये सब ऐसा ही सिस्टम है। समझ में आता है? ये कोई मैनुअल नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक है ये सब। तो प्रतिमावत तुम्हारी दशा हो तब तो हम ऐसा ही कहेंगे कि प्रारब्धवश ऐसा हो रहा है। लेकिन छद्मस्त अवस्था में नॉट टॉलरेबल, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में जितने भी काम होते हैं उसके लिए तुम्हारे परिणाम जुड़ते ही जुड़ते हैं। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। 291 पेज जल्दी खोलिए, 291। देखो अंतिम पैराग्राफ देखिए, उससे ऊपर की छोटी सी लाइन, बाह्य में मिल रहा है सबको? मिल रहा है? लास्ट पैराग्राफ के ऊपर की एक लाइन पढ़ रहा हूं बस। बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। चरणान्यों को कोई भी उपदेश दो ना, इनको ये छोड़ो वो छोड़ो, वो कहते नहीं बाहर में जो होना है तो होता ही है। ऐसा उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त के क्रिया परिणाम पूर्वक होती है। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवस्था से होती है। कदाचित तो कोई होती है जो परवस्था से होती है। जैसे कोई उदाहरण है आपके ज्ञान में? बारिश के समय पेड़ के नीचे रुके, जैसे कोई मुनि बैठे हैं कहीं और उन पर कोई कपड़ा ओढ़ ही दे तो ये तो परवशता है। लेकिन स्वयं ही ओढ़े उठा उठा कर ठंड के टाइम में, इसको परवशता कैसे कहेंगे? समझ में आ रहा है? कदाचित परवशता भी होती है, लाइक वो पर्टिकुलर अवस्था जो मैंने दी। कोई सिर झुकाए आकर 10-10 जन मिलके कुदेव के सामने, ये भी परवशता मान सकते हैं हम। लेकिन तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए, फिर समाज में मेरी क्या स्टैंड होगा मेरा, तो इसके लिए तुम जाकर वहां पर स्वयं नाक रगड़ता है, जाकर वहां पर कुदेव मंदिर में, और कहता है फिर मेरा क्या होगा? विषय भयाशा स्नेह लोभाच्च। किसने तुम्हारी गर्दन झुकाई होती जबरदस्ती से? 6वें अध्याय का उदाहरण दे रहा हूं मैं, टोडरमल जी ही का। जबरदस्ती से कोई मस्तक झुकाता तो हम मानते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना, कह रहे हैं। सो ये भ्रम है, अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना। समय सार आदि में कहा, इसलिए राग आदि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि डैश डैश। आइए अपने प्रकरण पर देखिए, यदि अपने परिणाम किंचित भी न मिलाए तो हम उसका कर्तव्य न माने। जैसे आप ध्यान धरे बैठा हो, कोई अपने ऊपर वस्त्र डाल गया, वहाँ आप किंचित सुखी न हुआ, वहाँ तो उसका कर्तव्य नहीं है, यह सच है। और आप वस्त्रों को अंगीकार करके पहने अपनी शीत आदि की वेदना मिटाकर सुखी हो, वहाँ यदि अपना कर्तव्य नहीं माने तो कैसे संभव है? तथा कुशील सेवन करना, अभक्ष भक्षण करना इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते ही नहीं है, वहाँ अपना कर्तव्य कैसे न माने? समझ रहे आप लोग? यहाँ बैठता है तो झपकने लगता है, टीवी के सामने जाकर बैठता है तो एकदम क्लियर हो जाता है, खटाखट जिनवानी स्तुति के टाइम एकदम फ्रेश हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिनवानी स्तुति करके घर चले गए और तुम झपकते रहे यहाँ पर। इसका मतलब तुम छल करते हो, तुम्हें अनुराग नहीं है यहाँ के प्रति। ऐसा वह अपना कर्तव्य कैसे न माने? इसलिए यदि काम क्रोध आदि का अभाव ही हुआ हो तो वह किन्हीं क्रियाओं में प्रवृत्ति संभव ही नहीं, इन क्रियाओं में संभव ही नहीं। कह रहे शान पट्टी छोड़, बकवास मत कर। यदि
इन क्रियाओं का सर्वथा त्याग नहीं होता है, तो जितना संभव हो उतना मिनिमाइज करना ही चाहिए। जैन दर्शन में दो ही बातें होती है, कषाय का अभाव और अभाव न होता जाने कषाय को कम करना। पहला अधिकार में हमने देखा था। अंतिम देखो लाइन, और यदि काम क्रोध आदि पाए जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव थोड़े हो तदनुसार प्रवृत्ति करना। थोड़े हो मतलब 4 पर स्त्री सेवन करने की अपेक्षा एक काम करते, दो में ही काम चला लेंगे, ऐसा कहना है थोड़ा मतलब? अरे स्त्री सेवन के बिना काम नहीं चलता है तुम्हारा, तो कम से कम पर स्त्री को नहीं करके स्वस्त्री को करो, तो परिणाम को थोड़ा करो, ये कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? और यदि काम क्रोध आदि पाए जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव थोड़े हो तदनुसार प्रवृत्ति करना स्वच्छंद होकर इनको बढ़ाना युक्त नहीं है। थोड़ा करना मतलब ऐसा नहीं कि अभक्ष्य इतना खाने की अपेक्षा इतना खाना। थोड़ा करना परिणाम मतलब अब खाना ही है तुमको, तो परिणाम थोड़ा करो मतलब अभक्ष्य को हटाओ, भक्ष्य को खा लो, फिर ऐसा कर लो। ऐसा अभक्ष्य को हटाओ भक्ष्य को खाओ मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं उसमें से आलू प्याज हटाओ और बचा हुआ खा लो, लोग ऐसा भी करते हैं। चलो ठीक है, समझ गए होंगे। एक प्रकरण का ये हुआ है, कल से जो चलेगा प्रकरण वो थोड़ा शैली बदल जाएगी। अभी आज की शैली थोड़ी अलग थी, निश्चयभाषी की टोन की थी। अभी कल की शैली चलेगी वो अलग टोन की चलेगी, कल देखेंगे। ओम नमः।